रेस्टोरेंट्स में जाने की आदत नहीं है ना इसको, तो अनकंफर्टेबल तो होगी। दादी ने बिला वजह भेज दिया इसको हमारे साथ। इट्स ओके सोफिया, उजाला हर रोज बाहर नहीं आती। बताओ उजाला, क्या खाओगी? अरमान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अपनी पसंद से मंगवा लेना। आप जो मंगवाएंगे मुझे पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ ऑर्डर। क्या हुआ सोफिया? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट वांट टू स्टे हियर। सोफिया, लेकिन अभी तो तुम ठीक थी। हाँ, लेकिन एकदम से हो रहा है। मुझे घर जाना है। Are you sure you want to go? यस अरमान, आई एम श्योर मुझे घर जाना है। मेरे सर में दर्द हो रही है। अरे ना, अल्लाह खैर हो। क्या हो गया तुमको? कोई वक्त है घर आने का? 10:30 बज रहे हैं। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रजा को भी खाना खिला दिया मैंने और इंतजार कर रही हूँ, टहल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है अम्मी। क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई है क्या? अम्मी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है क्या होने को? बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है? अम्मी काम बहुत था, थक गई हूँ। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना हम सोच रहे होते हैं, खास तौर पर हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दिल खराब करती है बेटा। किस्मत का क्या करें, किस्मत से तो कोई लड़ नहीं सकता ना बेटा। अम्मी किस्मत ही की तो बात है, या तो फिर आजमाइश है, या तो फिर हमारी गलती की सजा जो अभी तक हमें मिल रही। जाओ हाथ मुंह धो के आओ, मैं खाना निकालती हूँ तुम्हारे लिए। इतनी शिद्दत से क्या मांग रही हो? अपने शौहर की मोहब्बत। अरमान तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? जिससे मांग रही हूँ उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है। ये तो मेरे रब की शान है, उसके लिए सब आसान है। वो कहता है कुन के हो जा,
तो हो जाता है। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, बल्कि इस दुनिया की सबसे हसीन चीज है। जब हमें मोहब्बत हो जाती है तो सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है। जैसे तुम्हें अरमान का गुस्सा और मुझे तुम्हारा। हमजा, तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। मुझे लगा था तू ऑफिस में। मैं एक्चुअली आंटी से मिलने आया था। आंटी क्या? कमरे में। अच्छा, आंटी से मिलकर आया। हमजा क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? देखो, हमजा की नजरें ठीक नहीं है। मैं जानता हूं उसे, दोस्त है वो मेरा। मुझे तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मत मिला करो। मुझे तुम्हारा बात करना भी पसंद नहीं उसके साथ। ओके? जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमजा क्या कर रहा था तुम्हारे कमरे में? हमजा की नजरें ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारा बात करना भी पसंद नहीं उसके साथ। अब बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। मान को उजाला का हमजा से बात तक करना पसंद नहीं, और अगर उसे पता चल गया कि हमजा उजाला से मोहब्बत करता है तो क्या होगा? उजाला, अब तुम मेरी और अरमान की लाइफ से बहुत जल्द जाने वाली हो। मेरा वादा है तुमसे। हमजा की नजरें ठीक नहीं है। मैं जानता हूं उसे। मुझे तुम्हारा उससे मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें मना किया ना कि मत मिला करो। मुझे तुम्हारा बात करना भी पसंद नहीं उसके साथ।
जी जी, हाँ जुबीर, हाँ हाँ ठीक कह रहे, लेकिन यार अभी उसी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी काम है। लेकिन यार तू बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? हाँ मेरा ख्याल लिसन, कल अगर हम 2 बजे की रख ले मीटिंग, या दैट वुड बी परफेक्ट। हाँ चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके, क्या हाल, कैसी हो? ठीक हो? तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए? जान आपके लिए तो मेरे पास बहुत टाइम है। दिख रहा हो तो मुझे। क्या किया सारा दिन? कुछ नहीं, घर पे नहीं थी। मैं डालती हूँ। डालो। I'm so tired. अरमान, मुझे एक बात बताओ, ये हमजा सारा दिन यहाँ क्या करता रहता है? मतलब जब हम नहीं होते तो वो यहाँ क्यों आता है? हम दोनों का दोस्त है ना, और तुम सुबह ऑफिस चले जाते हो, आज भी चले गए थे, मैं भी पूरा दिन घर पे नहीं थी, पता नहीं इतनी देर घर पे क्या कर रहा था। Sophia, you know how close he is to my mother. इसलिए आता है वो। हाँ, हमजा वैसे है तो बहुत तेज, फौरन दोस्तियाँ कर लेता है। अब देखो ना, उसकी गर्लफ्रेंड्स इतनी सारी हैं। मुझे तो लगता है उजाला से भी उसकी बहुत दोस्ती हो गई है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। सोफिया क्या बात कर रही हो तुम? उजाला ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, उजाला ऐसी नहीं है, लेकिन हमजा तो ऐसा है ना। मतलब मुझे तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत ही क्यों है? तुम अच्छे से जानते हो हमजा को। और वैसे भी मैं तो तुम्हें सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उजाला हमारे साथ इस घर में रहती है। तुम ही कहते हो कि वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल कल आपको कुछ हो गया तो फिर किस किस को जवाब देते फिरोगे, राइट? एनीवेज, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लाती हूँ। वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल कल आपको कुछ हो गया तो फिर किस किस को जवाब देते फिरोगे? उजाला बीबी, ये देख लें, सब्जी इतनी काफ़ी है। हाँ सही है, लेकिन सब्जी ना तुम पतली काटना, बहुत मोटी मोटी काटती हो तुम। सब्जी मोटी कटे या पतली, उसको तो पेट में ही जाना ना, कौन सा शो करना है। बिल्कुल पागल हो तुम। जाके दादी को देखो, उठ गई होंगी वो। अच्छा ठीक है। फिर मोटी मोटी काटी है इसने। उजाला, क्या कर रही हो? दादी के लिए परहेजी खाना बना रही हूँ। तुम खाओगी मिक्स सब्जी? नहीं थैंक यू। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? लाइफ में सबको एक बार तो किसी ना किसी से मोहब्बत होती है ना, तुम्हें भी हुई होगी। खामोश क्यों हो, बोलो ना। अरमान से शादी से पहले किसी को तो तुम पसंद करती होगी। नहीं। अच्छा, और शादी के बाद? शादी के बाद किसी से मोहब्बत हुई है? मीन फीलिंग्स तो कभी भी किसी के लिए भी डेवलप हो सकती है। मेरी सारी फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर अरमान के लिए। लेकिन वो तो मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे शौहर हैं और मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ।
अच्छा चलो एक और बात बताओ, कोई तो होगा जो तुमसे मोहब्बत करता होगा। लाइफ भी ना ऐसी ही है, जरा सी बेएहतियाती, जरा सी गलती किसी बड़ी तकलीफ का सबब बन जाती है। जिससे मांग रही हूँ उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है। यही तो मेरे रब की शान है, उसके लिए सब आसान है। वो कहता है कुन के हो जा, तो हो जाता है। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, बल्कि इस दुनिया की सबसे हसीन चीज है। जब हमें मोहब्बत हो जाती है तो सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिश्ता बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ ना, तुम काम पे नहीं गए आज? नहीं अम्मी, दिल नहीं जा रहा था आज जाने का। अच्छा, तुमने इत्तला तो कर दी ना उनको कि तुम नहीं आ रही? नहीं बताया, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बात बताई जाए, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। नहीं बेटा, बहुत बुरी बात है, इत्तला करनी चाहिए। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ बेटा। सब कौन आ गया पता नहीं। मैं देखती हूँ। बेटा अम्मी है? जी अंदर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जरीना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आओ बैठो ना। चाय तो पियोगी ना तुम? अरे भैया तो बहुत अच्छी बात है, आज हमारी अनम बिटिया घर पर है। हाँ, जरा आज थकी हुई थी इसलिए नहीं गई। चाय पियोगी ना? अरे भाई चाय भी पी लेंगे, पहले खुशखबरी तो सुन लो। मैंने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है अपनी अनम बिटिया के लिए। लड़के वालों को तस्वीर दिखाई थी, बहुत पसंद आई है अनम बिटिया। अच्छा, तो हमें भी तो बताओ लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, घर के लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? अरे सब बता दूंगी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सब बता दूंगी मैं, तुम जब तक मुतमईन नहीं होगी मैं बात आगे नहीं चलाऊंगी। ठीक है अनम, बेटा जाओ खाला के लिए चाय लेके आओ। दरअसल अनम अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, घर की सारी जिम्मेदारी उसे नहीं उठा रखी है ना, इसलिए। सारी जिंदगी के घर पे बिठा के रखोगी? खैर से बड़ी वाली तो अपने घर की हो गई, अब इसके लिए भी शुरू करो। और तुम्हें तो पता है इन सब कामों में वक्त लगता है, और आज तो अनम भी घर पर है, मैं ऐसा करती हूँ लड़के वालों को बुला लेती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है अमीदा, तुम तो हथेली पे सरसों जमाने लगी। अरे पहले मुझे अनम से पूछना है, फिर उजाला को इत्तला दूंगी, उसके बाद कुछ हो सकेगा ना। अरे भाई पहले तुम देख लो, तसल्ली कर लो, फिर भले अपनी बेटी दामाद को बुलाना, दिखा लेना।
क्या हुआ? छोड़े आप, मैं ही कर लेती हूँ। आपकी मुझे तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपको बुखार है बहुत तेज और आप कह रही हैं मैं ठीक हूँ। आप छोड़ दें, मैं कर रही हूँ। आप जाके आराम। मुझे भी सुबह से लग रहा है, लेकिन मैंने मेडिसिन ले ली है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। आप छोड़ देना, मैं कर रही हूँ। आप आराम कर लें जाकर। नगीना, मुझे एक गिलास फ्रेश जूस दे दो। अच्छा। बल्कि तुम छोड़ो, उजाला तुम बना दो, ये बहुत टेस्टलेस किस्म का जूस बनाती है। अच्छा, मैं बना देती हूँ। नहीं, मेरे सामने बनाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। लेकिन उजाला बेबी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत को क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक तो खड़ी है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं भिजवा दूंगी। उजाला बेबी ठीक कह रही हैं आप। मैंने तुमसे पूछा है? नहीं ना, जब पूछा करो तो सोबिया, सोबिया क्या हुआ? सोबिया, सोबिया मैं पानी लेकर आती हूँ। सोबिया बेबी, आप मेरी बात का यकीन करें सबिया, उजाला क्यों चाहेगी कि मेरी बेटी का घर बसे? सब उसकी प्लानिंग थी। पानी पी लें आंटी। नहीं पीना पानी। मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया जो वो इस तरह से बेहोश हुई? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगी? क्यों उसकी दुश्मन बनी हुई हो तुम? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? देखो उजाला, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, समझ गई? शाहीन, क्या हो गया तुम्हें? क्यों टेंशन ले रही हो? सोबिया को कुछ नहीं हुआ, वो तो चेकअप के लिए मैंने कहा था। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। अच्छा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपने सोबिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, लेकिन मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप ज़रूर लीजिएगा। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है, लेकिन आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए बुला रही हूँ, आपने ज़रूर आना है चेकअप के लिए। ठीक है। माँ सेहतमंद और खुश रहती हैं तो बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर प्लीज़ आप फिक्र ना करें, मैं सोबिया का बहुत ख्याल रखूँगा। सोबिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। आई एम ग्लैड कि तुम बहुत खुश हो। यू नो व्हाट, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी। शुरू में तो मैं परेशान ही हो गया कि शायद खुदा ना खास्ता कुछ और मसला तो नहीं है, लेकिन आई एम सो ग्लैड सोबिया दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारा और ज़्यादा ख्याल रखूँगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक और मेड रख लेते हैं, ताकि वो ये छोटे मोटे काम जो तुम खुद करती रहती हो वो भी कर ले। और मेड की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी हमारे घर पे इतनी ज़्यादा हेल्प है। बस जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। सोबिया, तुम मेरी ज़िंदगी की मुझे सबसे बड़ी खुशखबरी देने जा रही हो। अच्छा ठीक है, अब बात नहीं करते रहोगे। यू प्रॉमिस्ड मी लंच, किधर है लंच? अच्छा अभी मंगवाता हूँ। एक्सक्यूज मी। दादी की सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आज ही मंगवानी होंगी। कितनी दफ़ा मैंने नगीना से कहा है कि जब दवाइयाँ ख़त्म होने लगे तो मुझे 1-2 दिन पहले बता दे, लेकिन वो सुनती कहाँ है। ठीक है, अब जो भी दवाइयाँ आएंगी तुम मुझे बताना, ठीक है? जी। ये अरमान और सोबिया को कुछ पता चला? अभी तक वापस नहीं आए, अल्लाह खैर करे। और ये अचानक से बेहोश हो गई। चल ट्राई करती हूँ दोबारा, फ़ोन उठा नहीं रहा वो।
आ गए ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत तो है ना? हम आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। क्या? अम्मा आप दादी बनने वाली। सच? जी। एक्सीलेंट न्यूज़ इधर आओ। ओह माय गॉड, दिस इज वंडरफुल न्यूज़। अरे तुम खड़ी क्यों? आओ इधर आओ, इधर बैठो। तुमने इसका खास ख्याल रखना है, अब समझ रहे हो ना? जी। तुम जाके इकबाल से कहो 2 बकरे ले आए, सदका करना है। तुम्हें नहीं पता मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कोई दादी कहे। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। ए मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। ए मेरे रब, मुझे अकेला मत छोड़ना। बेशक तू ही बेहतरीन वारिस है। सुबी, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब देखना, इस बच्चे के आने से ना तुम्हारा और अरमान का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। ये भी खाओ। इंशाल्लाह। अरमान तो इतना खुश है और मेरा इतना ख्याल रख रहा है जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। मर्द की औलाद, और वो भी पहली औलाद, इसकी बात ही अलग होती है। क्या सोच रही है? आजकल अरमान का मूड कैसा है? बहुत 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 अच्छा। इसका मतलब है कि कुदरत तुम्हारा साथ दे रही है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। सुबी, तुम बहुत नादान हो, खुद से कोई भी बात नहीं समझती हो, हर बात मुझे तुम्हें बतानी होती है। अच्छा बताए ना, क्या कहना चाह रही है? ये बहुत अच्छा मौका है, तुम उजाला को घर से निकलवा सकती हो, और अपनी और अरमान की जिंदगी से भी। मुझे लगता है कि इस बार अरमान तुम्हें इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हो उसे, तो कुछ तो फायदा उठाओ। सोबिया, सोबिया, क्या कर रही हो तुम? शर्ट निकाल लो। मैंने तुम्हें मना किया था ना। इधर आओ, बैठो। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया कि अब तुम कोई काम नहीं करोगी? काम नहीं कर रही थी, सिर्फ शर्ट निकाल रही थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मेरे होने वाले बच्चे को कुछ भी हो। अच्छा रख कर आता। अरमान, यहाँ बैठ। ये तुम मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे?
हाँ सोफिया, बोलो क्या चाहिए? मैंने क्या पहले कभी इनकार किया? कुछ भी। हाँ बाबा, कुछ भी। तुम मांग कर तो देखो। प्रॉमिस करो पहले। अच्छा बाबा, प्रॉमिस। बोलो क्या बात? उजाला को छोड़ दो। मैं जब भी उसको घर में देखती हूँ मुझे याद आता है कि वो अभी भी तुम्हारे निकाह में है और मेरा खून खौलता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। सोफिया, ये इतना आसान नहीं है। अम्मा नहीं मानेगी। क्यों नहीं हो सकता? और वो नहीं मानेंगी या तुम नहीं चाहते? अब खामोश क्यों? अभी तो इतने बड़े बड़े वादे करे थे, सारी दुनिया की खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा वगैरह वगैरह। अब क्यों? यही चाहिए मुझे। सोफिया, तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मेरी मां मुझे जायदाद से आग कर देगी। सोफिया, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे इस बात पर सिर्फ तब यकीन आएगा जब तुम उजाला को छोड़ दोगे। ठीक है, मैं आंटी से जाके बात कर लेती हूँ और अगर आंटी मान गई तो तुम्हें उजाला को छोड़ना होगा। ये मेरी सोफिया, आ जाओ। आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो। आप उजाला को इस घर से भेज दें। मैं उसको और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और अरमान भी यही चाहता है। सोबिया, तुम्हें उजाला से मसला क्या है? वो तुम दोनों के बीच कभी नहीं आई। तुम अपनी लाइफ गुजार रही हो। आप समझ क्यों नहीं रही? वो मेरी सौतन है। देखो, अरमान ने उसे कभी अपनी बीवी नहीं माना। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। आप ये बेनामी रिश्ता खत्म ही कर दें। सोबिया, उजाला जहां है उसे वहीं रहने दो। वो तुम्हारी जगह तो नहीं ले रही। लेकिन उसके नाम के आगे मेरे शौहर का नाम लगता है। लेकिन उसने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं की ना, बल्कि उसके आने से मुझे बहुत आसानी हो गई है। उसने आते ही घर के सारे मामलात संभाल लिए। अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं। और हाँ, वो अम्मा जी को भी देख रही है। तुम्हें पता है अम्मा जी कितना तंग करती थी, लेकिन उजाला के आने के बाद मुझे टोटल सुकून मिल गया। तो आप दादी के लिए नई मुलाजमा रख लेना। बेटा, वो मुलाजमों से नहीं संभलती। गॉड नोज उजाला कैसे हैंडल कर रही है, लेकिन कर रही है। तो आप उसको घर से नहीं निकालेंगी? सोबिया, ये मेरा घर है। इस घर में कौन रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूंगी। अब तुम जा सकती हो। फैसला तो आपने ही करना है, क्योंकि उजाला के रहते हुए मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो आप फैसला कर लें। आपको अपना वारिस अजीज है या वो लड़की?
अम्मा आपने बुलाया मुझे? जो सोबिया चाहती है वो तुम करो। मैं नहीं चाहती कि मैं उसे इस हालत में और कोई टेंशन दूं। मुझे तुमसे और तुम्हारी बीवी से ज्यादा अजीज अपना वारिस है। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जी। उजाला से कहो कि वो आज ही अपने घर वापस चली जाए। जी अम्मा।